नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं उड़ीसा कटक की रहने वाली हिमाद्री जी, जिनके जीवन में बचपन से ही साईं बाबा ने एंट्री कर ली और उनके जीवन में ऐसे अद्भुत अनगिनत अनुभव हैं जो वो आज हम सबके साथ शेयर करना चाहती हैं। तो आज साईं बाबा के सभी भक्तों के लिए ये जो वीडियो है एक बहुत सुंदर तोहफा है भक्ति प्रभात चैनल की तरफ से। चलिए स्वागत करते हैं हिमाद्री जी का। हिमाद्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। साई राम दीदी। ओम साई राम। सिस्टर, साई राम। आपके जीवन में जो है साईं बाबा ने बहुत आपको प्यार दिया है, बहुत सारे अनुभव करवाए हैं। तो मेरे चैनल पे जी मैं देखती हूँ ज्यादातर साईं भक्त इस चैनल से जुड़े हुए हैं। तो उनके लिए जब भी जी कोई साईं बाबा से रिलेटेड वीडियो आता है तो उन सब के लिए जैसे गिफ्ट हो जाता है। तो मैं चाहूंगी कि आपके जीवन में जो भी बाबा के अद्भुत अनुभव रहे वो आज हम सबके साथ आज शेयर करें। जी। दीदी क्या हुआ था ना, पहले तो मेरे बाबा का अनुभूति नहीं हुआ था कुछ, क्योंकि मेरे पास बाबा थे बचपन से 10 क्लास से। लेकिन कुछ भी कहते हैं ना, कुछ परेशानी आती है लेकिन हमें मालूम नहीं होता, हमारे पास ही समाधान होता है। तो इस तरह से क्या हुआ ना, हमारे मंदिर में बाबा का छोटा सा प्रतिमा मैं तो रखी थी। लेकिन बाबा, मेरे मम्मी ने मना कर दिया क्योंकि वो पठान बाबा है, वो नहीं पूजा, हम शिव की पूजा करते थे। तो उन्हें निकाल दिए थे। निकाल देने के बाद क्या हुआ ना, मेरे मैं तो सजा के मैं रख लिया। तो मम्मी ने मना किया तो मैं क्या करूं। तो मैं उनको जब रख दिया था तो उस समय क्या हुआ ना, मेरा छोटा भाई था, वो खेलते खेलते फुटबॉल से गिर गया। बाबा का नी का जो नीचे का हिस्सा टूट गया। जब टूट गया तो मम्मी ने उसे नाले में साथ फेंक दिया, अच्छा नहीं गया। फिर भी क्या है ना, कुछ दिनों के बाद मेरा छोटा भाई का एक्सीडेंट हुआ, उसी जगह ही कट गया। तो मेरे मम्मी को ये एहसास हुआ कि ये गलती में करने की वजह से ये हुआ था, पहला गलती। तो मम्मी सबसे सुने थे कि साईं बाबा है, साईं बाबा सब बातें मानते हैं। लेकिन उनके दिमाग में बैठा वो पठान बाबा है, इसीलिए पठान की वजह से वो बहुत कुछ आशीर्वाद से भी दूर रहे। लेकिन मेरे पास जो प्रतिमा थे ना, मैं उनको पास हमेशा रखती थी। तो वो किसी के मैं दबाव में कभी भी उनको अलग नहीं रखती थी, मेरे पास ही रखती थी। 2000 हमारा नाइन के 9 में मेरा एमए पास आउट हुआ। तो उस समय भी मैं रेभेन्सा में टॉप आई थी, मेरा रेभेन्सा का मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा पढ़ाई था। तो उस समय मोरे मेरे भी नौकरियां लगी थी, लेकिन हम घर के जो कुछ परेशानी क्या नहीं चाहते, वो सोचते हैं लड़की लोग है तो शादी कर लेंगे तो उसको कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन परेशानी उसी से ही शुरू होती है। मुझे नहीं नौकरी करने दिया तो घर में मैं रह गई। घर में कुछ होता तो कुछ बोल देते, मैं नहीं सह पाती। तो उस समय बाबा का उस समय कुछ कुछ अनुभूति में, प्रार्थना चलन उड़ीसा में है, एक उड़िया का आता है। मैं सुन रही थी, सुनती थी कभी कभार। तो सुनने के बाद कभी मैं मेरा दिल में भी जागा, जो बाबा तो ऐसा मिराकिल करते हैं, मिराकिल क्या ऐसे अनुभूति देते हैं तो बुरे को काला को भी धला सफेद बना देते हैं। बाबा हर दिल का भी मरीज है। हर दिल को क्या साफ कर देते हैं। अगर कुछ भी होता है तो बाबा से प्रे करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो कुछ कुछ सुनी थी तो मेरे दिल में भी आया था, तो बाबा काश मुझे भी कुछ सहायता दे, मुझे भी इस तकलीफ से निकाले। मुझे भी इच्छा था कि कुछ मैं जॉब करूँ, कुछ भी करूँ, करने की जब जरूरत थी। लेकिन तो घर के तो अलाउ नहीं करते थे। क्या हुआ ना, एक दिन क्या ना, बहुत कुछ अनबन हो गया घर के लोगों के साथ। घर में कुछ बोले तो मैं वहां पर झूठ नहीं थी, लेकिन मुझे भी नहीं समझ पाए। तो मैं सुसाइड करने के लिए निकल पड़ी। मैं बोली अब नहीं जीना है मुझे। तो फैन पर मैं, मेरा मम्मी का जो साड़ी था उस मैं चाहती थी उसको हैंग करके मैं उस दिन ही डेथ हो जाएगा। नहीं जीना है मुझे, क्योंकि मेरा जिंदगी भी कुछ एम था ना, कुछ करने के लिए। मुझे नहीं करने दिया। तो उस समय क्या है ना, मैं 3 मंजिले पे हूँ। और एक आदमी एक ग्राउंड फ्लोर पे, गांव में मैं थी उस समय। गांव में कोई भी साईं बाबा के डिपोटी कुछ भी कोई भी नहीं जानते, साईं बाबा कौन है कोई भी नहीं जानता। एक आदमी ने आया जो साईं बाबा का नाम पुकारा। तो बोला कि कोई है क्या, मुझे कुछ पैसा देगा। तो मैं बोली कि मैं तो बुरा काम करने में जानती हूँ, वो सुसाइड करना बुरा काम है। मैं को बोली कि सुसाइड करना तो जाती हूँ, एक अच्छे काम कर लूँ। मैं तो नीचे आ गई, मैं किसी को भी नहीं मालूम, तो वो कौन आया है किसी को भी नहीं मालूम। मैं 3 मंजिल से एक ग्राउंड फ्लोर तक आई।
तो उनको मैं 5 रुपये, मेरे पास था 5 रुपये दे दिया। 5 रुपये देने के बाद तो मेरे पास लाइफ के बारे में और फ्यूचर वो बोलने लगे, सब सब बोलते ऐसा बोले। मैं सब, मेरा दिमाग से सब हट गया, कुछ भी नहीं, और सुसाइड करने की बात भी नहीं मेरे दिमाग में आया। वो बोले कि सब तेरा बेटी अच्छा होगा। तो वो कुछ ताबीज वगैरह दिए थे, वो बोले कि एक डॉक्टर के पास तेरा प्रपोजल आएगा, शादी होगा लेकिन 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। और 6 महीने के अंदर भी आया, उस जो ताबीज दिए थे। लेकिन कुछ घर के कुछ प्रॉब्लम था, घर शिफ्टिंग था, और उसके लिए तो नहीं हो पाया। अच्छा, 6 महीने के अंदर शादी नहीं होगा, नहीं हो पाया। और डॉक्टर का अच्छा भी आदमी था, वो अच्छा लोग था। तो वहां पर जब नहीं हो पाया, तो मैं उस नंबर पे, मैं और भी नंबर दिए थे कॉल करने के, जो नंबर पे मैं जब डायल करी, तो नंबर निकला कि कोई भी नहीं है, इस तरह के नंबर किसी के पास नहीं है। तो लड़का बोला था, वो बोले थे कि वो मैं काशी विश्वनाथ से आई हूँ। और ऐसा, ये पहला मिराकल है, मैं जान गई तो वो बाबा ही थे, और क्या होगा। तो इस तरह से हुआ। और मैं मेन मेन बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट इशू है मेरे लाइफ में, बहुत सारी अनुभूति है, मैं पहले उनको मैं आपको एक्सप्लोर कर देती हूँ। 2020 में क्या, हाँ 16 में क्या हुआ ना, मेरा शादी हुआ था। तो उस समय जब मेरा हो जो शादी का प्रपोजल आया था, जो मीडिएटर वो सब कहता है ना, वो सब क्या शादी टूटवा देते हैं, कुछ ज्यादा पैसों डिमांड करते हैं। तो उनका फुलफिलमेंट नहीं होने की वजह से क्या, घर का भी लड़की का बैठने नहीं देते किसी के जगह। तो वहां पर कुछ गलतियां हुई। तो वो बोले कि नहीं, लड़की अच्छी नहीं है, शादी लग जाती, लेकिन वो कुछ झूठ मूठ बोल के टुटवा देते थे मीडिएटर, ज्यादा पैसा हमसे लेना चाहते थे। मेरे पापा ने मना कर दिया कि मैं अगर इतना पैसा दूंगी तो कहाँ पर मेरे शादी को बिठाऊं, मेरे बेटी को बिठाऊं। तो उस तरह से ये सब नहीं है, तो मैं बाबा को समर्पण कर दिया। मैं बोली कि जहाँ जहाँ आपकी मर्जी हो हे बाबा, वहीं पर होना चाहिए, हमें नहीं कुछ मालूम, आप जो करना चाहते हैं कर ले। तो मुझे याद है, उस दिन थर्सडे की रात थी, इवनिंग टाइम था। मंदिर में बैठी थी, मंदिर में पापा को एक लोग ने कंप्यूटर में, हाँ, मेरा प्रपोजल दिया दिया गया था डायरेक्ट कंटेक्ट करने के लिए। वो बोले कि थर्सडे के दिन, ये आप, हम संडे के दिन आएंगे, आप लड़की को रेडी करना। तो उस तरफ से कॉल आया था। तो उनको भी एक कॉल आया था, दिन थर्सडे दिन आप रेडी होके जो हमारे लड़की है यहाँ पर कटक में, आप देखने के लिए आ जाइए था संडे के दिन। तो थर्सडे दिन कल हुआ था। तो क्या हुआ ना, 1.5 महीने के अंदर ही शादी हो गया। शादी होने के बाद जब उनको घर को मैं पूछी, क्या इसे कुछ आप पहले क्यों कॉल करा, तो कैसे पता चला, वो बोले तो हम नहीं कॉल करे, आप ही पहले कॉल करे। लेकिन पापा बोले तो उनके तरफ से पहले कॉल आ गया। तो ये थर्सडे का कॉल करके इनको दोनों को मीट कराया। इसको अभी तक भी नहीं मालूम मिस्ट्री, अब तक फोन नहीं किया गया, कॉल करके ये मतलब आप ये शादी फिक्स कहना किया था। चाहते हो सिस्टर कि हम्म, आपने अपना शादी का प्रपोजल दिया था ऑनलाइन कहीं पे, और हाँ आपको हाँ एक फैमिली की तरफ से कॉल आया शादी के लिए कि संडे को देखने जी, आ रहे हैं और आपको तैयार रखें। हाँ और लड़के वालों को हाँ कॉल गया कि ऐसे ऐसे एक जी, लड़की है और संडे को देखना चाहते हैं। हाँ और वो हाँ। जिसने कॉल वो आपको बोले कि किया मेरे ये आपको पापा। भी नहीं पता, और उधर हम्म, जिसका कॉल गया वो भी नहीं न- पता किसको गया। नहीं, अच्छा। हाँ, ओके। नहीं। और वो थर्सडे की नाइट था, इवनिंग तो टाइम में। मीडिएटर कौन था आप दोनों की फैमिली के बीच में, किसी को नहीं पता? नहीं, अब तक नहीं मालूम कौन ने किया था। ओके। ये तो बाबा ही हो जाने होगे। तो हम्म। हाँ, शादी हो गया था, शादी में डिमांड बहुत सारे थे, लेकिन मेरा शादी वहीं पर होने वाला था। और क्या करें, होने को तो नहीं रोक सकते ना। तो 2016 में शादी हो गया अच्छे से। डिमांड डिमांड की जरा जरूरत थी, हो गया। लेकिन मेरा सास जरा वो तो प्यासी है, धन की प्यासी है, वो नहीं समझ पाए, वो ज्यादा पैसे के लिए बहुत कुछ बुरा करने लगी। फिर भी मैं नहीं होना, तो इसलिए उनके चारों बहन बहनें वहीं पर है, शादी करके भी घर तोड़ के वहीं पर रहते हैं। उसका छोटा भाई, उसका पत्नी, उसका बच्चा सब वहीं पर है। मैं नहीं आई थी, मुझे चलने के, मुझे तो टाइम वक्त भी देना पड़ेगा। तो मैं सारा डिमांड उनका फुलफिल करती थी। लेकिन वो ज्यादा पैसों की वजह से क्या है ना, मेरा जो उसका जो छोटा भाई है, उसका दिमाग में गिरने लगा कि अगर इसका घर बैठ जाएगा, बड़ा भाईगा, तो शायद उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो कुछ स्वार्थ के लिए वजह से उसके उन्हें वहीं पर मुझे मारने की कोशिश की। उसका जो पत्नी है, मेरा जो देवरानी, हाँ देवरानी बोलते। और वो क्या करा ना, गैस ऑन करके मुझे बुलाया, मैं सो रही थी।
उस समय में याद है शायद 3:30 को होगा, 3:30 इवनिंग, जो आफ्टरनून में 3:30 के टाइम होगा। मैं सो रही थी सब कुछ काम करके, तो बोला कि दीदी जाओ चाय करने के लिए। मैं बोली तो अभी तो चाय खाना खा के सब सो रहे हैं, कैसे चाय पिए? नहीं, वो मैं बोली हूँ ना, तो तुम चाय करना पड़ेगा। मुझे फोर्स करने लगे। मैं बोली हाँ ठीक है। जब चाय करने जा रही थी तो बाबा ने कान में आकर, कोई के बाबा ने ही बोला कि अगर अभी जाएगी तो गैस फट जाएगा, सिर्फ माचिस लगाने की भी नहीं जरूरत है तो पहले जाके खिड़की खोल देना, खिड़की खोलना, कुछ देर के बाद जाके फिर चाय बनाना, अभी नहीं बनाना, ऐसा बोला। तो मैं जब एंट्री करी तो सच में ही गैस ओपन था। गैस पूरा पूरी किचन भरा हुआ था गैस से। अगर मैं एक माचिस की क्या कुछ लाइटर लगा देता तो बुम हो जाता, वहीं पर ही फट जाता। तो मैं रुक गई। कुछ समय के बाद खाना वो सब, हाँ उस दिन भी क्या हुआ था, सब कुछ बाहर निकल गए थे, कोई भी नहीं था। वो खुद अकेली थी। मुझे भी नहीं मालूम, मैं तो बहुत इनोसेंट थे। उस समय कुछ भी नहीं मालूम था, जो जो बोलते थे ना हम वही कर देते थे, करने चलते थे। तो मैं देखी तो कोई नहीं है, मुझे चाय करने के लिए क्यों बोले। मैं पहली बात है ना नहीं सोच पाई, तो शायद वो, मैं बोले शायद गलती होगी। फिर दूसरे दिन भी वो बोले कि तरकारी गरम करना है। उस दिन भी वही बात है, वो कहीं भी कोई भी घर में नहीं है, वो अकेली थी। वो जब मुझे इंस्ट्रक्शन दिया करने के लिए, वो निकल गई रूम से, बिल्डिंग से ही निकल गई, बिल्डिंग से निकल गई। और मुझे बना, मैं उसी समय पे बाबा ने बोला अब बार भी अभी भी नहीं खोलना, ना अभी भी, हाँ गैस नहीं ऑन करना, अब पहले खिड़की खोलना उसके बाद जाके होना। वही सुई सिग्नल बाबा ने दिया। तो मैं उस तरह से 3 बार बच गई दीदी, 3 बार मुझे मारने आपको की कोशिश 3 बार जीवन दान दिया गया, तीनों बार की बाबा ने दीदी। आपको आके बचाया दीदी, है। हाँ दीदी। और 3 बार होने के बाद, 3 बार क्या दीदी, 4 बार, क्योंकि वो सब सुसाइड भी मैं करने जा रही थी। तो उस हाँ समय बाबा हाँ। ने, हाँ, राइट। हाँ, हाँ जी दीदी, इस तरह से 4 बार हो गया। तो जब वो उन लोगों ने मान नहीं पाए तो झूठे मूठे का मेडिकल रिपोर्ट बना के इशू करके मुझे निकाल दिया। मेरे पति के दिमाग में बैठा दिया ये लड़की अच्छी है, अच्छी भली है, तो इसके क्या ज्यादा लड़के नहीं मिलते, तो इसके हाथ में क्यों आके लगे चाचा बहन। तो उनके दिमाग में उल्टा ही हुआ, बोले कि डिमांड ज्यादा देकर शादी हुई, जरूर उस लड़के में कुछ खोट है, तो ये माँ नहीं बन पाएगी। झूठ मूठ का मेडिकल रिपोर्ट इसको बना दिया, थायराइड है, ये सब गलत चीजें वो उसके दिमाग में बिठा दिए। वो भी नहीं समझा। मैं भी उनको बोली कि चलो अगर कुछ भी भला बुरा है आप खुद देख लो, अगर मैं अच्छी नहीं हूँ तो मैं खुद ही निकल जाएंगे आपकी जिंदगी से, आप कुछ कहीं पर भी बैठ लो, कोई भी कुछ नहीं होगा। तो वो नहीं बोले, वो बोले कि नहीं उसका, मैं भी बोली कि कैंसर बीमारी का, जैसे कैंसर जैसा बीमारी का भी अच्छा क्या रेमेडी होता है, तो मेरा क्या ऐसा है बीमारी है, मैं क्या माँ नहीं बन पाएगा, चलो आप खुद देखो। वो बोले नहीं नहीं मुझे नहीं देखना है, ठीक है, तो ट्रीटमेंट होके आना। मेरा पति भी राजी हो गया। तो मैं क्या करे घर के लोगों से तो परमिशन लगा, मुझे नहीं, बोले कि जा पापा मम्मी के यहाँ जा। तो जब मेडिकल रिपोर्ट में टेस्ट करवाने मैं बड़े मेडिकल में जा गई, तो वहां पर सब मेडिकल दीदी क्लीन था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। ऐसा हुआ वो तो तो आपके ऊपर एक तरीके से आपको ब्लेम गेम खेला हाँ, गया आपके साथ, आपको हाँ, इसीलिए वो किया गया पूरा ये पूरा, कि आपको इस घर से हाँ, कैसे भी निकाला जा सके। हाँ, मेरे पति और ससुर जी अच्छे थे, और कोई नहीं था। मेरे ससुर के मैं गेस्ट पे कुछ नहीं बोलूंगी कि ससुर जी बहुत अच्छे थे, मेरे पति भी पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन उनको ऐसा भटका के ऐसा बना दिया गया। तो तो ये तो गई बात। तो उस समय हाँ मेडिकल इशू बनाने के बाद मैं क्या करे, उनको बहुत बार हम बुलाए, कोशिश करे समझौता करने के लिए, लेकिन वो नहीं आए। तो बोलते हैं वो केस कर ली मेरे अगेंस्ट में। तो केस कर दिए, कर देने के बाद क्या अच्छा रह गया, फिर भी मैं कोशिश करने लगी मैं रहने के लिए, केस भी उनके ऊपर काउंटर करिए, मैं घर को भी जाने लगी। लेकिन तो मैं जब भी मैं जाती थी, एक ही बार आता था, मार देंगे हमेशा, एक बात आती थी। तो 2020 की बात है। उस समय क्या है ना, मैं तो घर में तो रहकर बाबा को हमेशा पूछती थी, एक दीदी जब एक लड़की की शादी हो जाती है वो कभी भी नहीं चाहती पापा मम्मी के यहाँ रहने के लिए, क्योंकि उसका ससुराल ही अपना घर होता है, ससुराल पति का घर ही उसका अपना होता है। जितने भी तकलीफ आए वो हर हाल में चाहती है उसको साथ समझौता हो जाने के लिए। हम तो नहीं जानते अलग लड़कियों की कैसा बात है, लेकिन हमारी दिल ऐसा ही बोलती थी, बोलता था, फिर इसलिए हम हमेशा कंप्रोमाइज कर देते थे।
किसी भी भूल चूक हुई तो हम हमेशा सरेंडर हो जाते थे। तो 2020 में क्या है ना, हम जब पूजा कर रहे थे बाबा को, मैं उस दिन बहुत पुकारी जब बाबा मुझे ले जाओ किसी भी हालत में, चाहे वो मारे पीटे जो भी हो, मुझे वहां पर रखने रहने दीजिए। मैं वहीं पर आकर रहूंगी, कुछ काम करोगी तो काम करने से उनका दिल जीत पाऊंगी। क्योंकि काम करने से क्या, अच्छा करने से शायद उनका दिल अच्छा बन जाए, और पैसों की जो भूख है उनको भी वो क्या है ना, हम अगर सरेंडर हो जाए तो ये क्या राक्षस जैसा आदमी भी सच्चा अच्छा बन जाता है। तो इसी भाव से मैं बाबा को पूछने लगी। लेकिन क्या हो ना, तो मैं जब दीप जला के घर को मैंने रूम में गई, एंटर करी, तो पूजा के घर से निकल आए, तो रूम में सो रहे थे, तो क्या है ना, आग लग गया था मंदिर में। सिर्फ बाबा का ही प्रतिमा जला था, और कुछ नहीं, सब ठीक था। और दीप, हाँ दीप का दीदी इसका डिस्टेंस था, दीप नहीं लगा था, दीप अच्छे से जल रहा था तब तक भी। दीप अच्छे से, दीप का डिस्टेंस इतना इतना था। हमेशा तो मैं पूजा करती हूँ ना, उस दिन क्यों क्यों ऐसा हुआ? तो मेरे दिमाग में आया, तो मैं बाबा को, मेरे तो लगा था मेरा संसार ही जल गया, मेरा तो जीवन सिस्टर, है वही मंदिर सब कुछ में है। मंदिर में और भी भगवान की हाँ। प्रतिमा थी, लेकिन कोई भी नहीं 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 जली, केवल बाबा नहीं की नहीं। प्रतिमा जल गई। जी दीदी। और जी। दिया जल रहा था एज इट इज। हाँ जी दी, दिया जल जाता। तो यानी दिए दिया से वो अच्छा से। प्रतिमा नहीं जली थी, वो अपने आप ही उसमें नहीं। आग लग गई प्रतिमा में ही। जी। तो बाबा आपको इंडिकेशन दे रहे थे कि अगर आप उस घर में जाओगे तो इस तरीके से जलाकर मार हाँ। दिए जाओगे, क्योंकि 3 बार जी आप जी। बच चुके थे जलने से। जी ओ, दीदी। ओके। हाँ। तो मैं, हाँ तो ये जब हुआ तो मेरा मेरा दिमाग कुछ नहीं काम कर, मैं स्तब्ध हो गई। तो मेरा संसार जैसे उजड़ गया, कुछ भी नहीं रहा मेरे। तो मेरे बाबा ही मेरे जीवन धन थे, तो उनके से साथ साथ मेरा जीवन चलती थी। तो क्या है ना, हाँ मेरा मम्मी को उस स्वप्न में बाबा ने उस रात दिखाई कि जिस तरह से मैं जल रहा था, तेरी बेटी भी उस ससुराल में घर में हमेशा जिद करती है जाने के लिए, तो उस घर में उसका हालत वही होता मेरा जिस तरह हुआ। बाबा ने कुछ स्वप्न में देख लिया। तो उस समय से मेरा दिमाग से सिंपल में हटा दिया, और नहीं ससुराल जाऊंगी। मेरे पति जब तक नहीं सुधर के नहीं आता, तब तक मैं नहीं जाऊंगी। और वो मेरा पति भी अलग जगह रहता है, ससुराल में नहीं रहता, ससुराल घर अलग है, मेरा पति जहाँ पर काम करते हैं वो अलग जगह है। तो इस तरह से मैं और नहीं ससुराल के जाने के लिए कोशिश भी नहीं किया, बाबा को भी नहीं प्रे किया ये ससुराल करके जाने के। बस इतना ही पूछ पूछते रहे, ये मेरे पति को सुधार दो। हाँ तो हाँ, इस तरह से होने के बाद हमारा तो घर में तो जिस तरह से छीन गया सब कुछ सुख। फिर मेरे पापा मम्मी भी बहुत कुछ है डिप्रेशन में आ गए। तो बोले कि तो हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, अब अच्छा नहीं लग रहा है, तो बाबा गए प्रतिमा जाके लाएंगे। 15 शायद 15-20 दिन के बाद पापा ने बोला कि हम चलो एक प्रतिमा लाएंगे। और जिस दिन बाबा जल गए, तो पानी में बहा देते थे। उस समय हमारे दिल से निकला था, बाबा आप इस तरह से आना, जैसे आग भी लगे ना, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा जिस तरह से, इस तरह से आना। इस तरह से दिल से निकला था। तो उस समय जब हम, हाँ पापा ने बोला कि हम प्रतिमा ना लेके जाए, मैं मंदिर के पास एक मार्बल का शॉप है, तो वहीं पर से मैं एक प्रतिमा ठीक करके आ गई। तो हमें जब मंदिर में जाकर मैं एक फाइनल करके आई थी, तो घर के जाके पापा ने बोला पहले हम सिंहासन खरीदेंगे, सिंहासन खरीदने का जाके उसके बाद जाके बाबा को प्रतिमा लेके आएंगे। तो उस समय क्या होता है ना, काठ का, पहले तो हमारा काठ का सिंहासन था। तो बाबा ने बोले इस बार हम पीतल का सिंहासन सिंहासन खरीदेंगे। तो पीतल का सिंहासन खरीदने के लिए हम बहुत सारे शॉप बोले, सब शॉप कुछ गए, लेकिन वहां पर क्या हुआ ना, पीतल का सिंहासन नहीं मिला उनके साइज का। तो उस समय क्या हुआ ना, एक पुराना शॉप था, वो बहुत सालों से पुराना, जहाँ पर वो सब पुरानी चीज मिलते हैं। तो वहीं पर पापा ने हमें बोला कि चलो वहीं पर चलते। वहां पर जब गए, बाबा का एक प्यारा सा 1.5 फीट का पीतल का प्रतिमा था। तो इस प्रतिमा को हम लाने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनका प्राइस बहुत ज्यादा था। इतना वेट था, शायद हम टेक भी में, या हम हाथ में पकड़ भी नहीं पाएंगे, बहुत सारा, बहुत वेट था उसका। तो इसलिए तो मैं उनको देखे, जब देखी तो मैं बोली पापा इसको हम लेंगे। तो बोले कि अच्छा ठीक है, तो ये प्रतिमा का, अगर ये प्रतिमा हंसेंगे तो मैं लूंगी। तो बाबा का स्माइल फेस था, वो बोले कि अच्छा ठीक है, इस प्रतिमा को स्माइल कर दे तो उनको हम ले लेंगे। जब वेट कर पा गया, उसका शायद अराउंड 35 35 kg होगा उनका।
तो सिंहासन है प्रतिमा के साथ। भूत वो था, तो मुझे मैं नहीं पकड़ पाऊंगी। वो बोले कि हम डब्बे में रख देंगे। मैं बोली नहीं, डब्बे में नहीं लेना बाबा का प्रतिमा, हम पकड़ के बैठेंगे। तो दीदी वो बोले कि आप नहीं पकड़ पाएंगे। मैं बोले हाँ ठीक है चलेगा। तो बाबा के समर्पण करके हम पकड़ लिए। तो पकड़ के जब स्कूटी पे हम बैठ गए, तो घर में जब मैं बाबा का प्रतिमा रख दिया, तो इस तरह से वेट हो गया, कोई भी हिला नहीं पाया दीदी। जहां पर मैं बैठा दिया, तो वहीं पर ही रह गए बाबा, कोई भी नहीं हिला पाया। और ये वो बाबा प्रतिमा का आने के बाद चमत्कार ही था कि वो आपके हाथ से जो है आपके घर में आकर वो बैठे हैं, और उन्होंने अपनी जगह फिक्स कर ली कि अब यहाँ से उनको हिलना नहीं है। हाँ जी दीदी। और कोई भी, हाँ ये भी बड़ी मिराकल है, वो हमारे घर में कोई भी नहीं पूजा करता बाबा की, सिर्फ हमारे सिवा। लेकिन अभी धीरे धीरे अब सभी सब मानने लगे हैं। और सब जानने लगे हैं कि बाबा का ऐसा ऐसा चमत्कार हमारी जिंदगी में हुई है। हाँ पहले जो बाबा था ना दीदी, वो भी उसका भी वेट बढ़ रहा था। क्योंकि पहले जो प्रतिमा जो था, मैं लड़के के टाइम में मैं खरीदे थे। तो वो उनका, मैं उनको हाथों हाथों में पकड़ कर नहाकर सफाई करके हम उनको खाना खिलाती हर थर्सडे को, अच्छे से पैक कर रख दी थी। लेकिन एक दिन उनका भी वेट इतना बढ़ने लगा, तो मैं हिला भी नहीं पाई। तो मैं सोचने लगी ये बाबा शायद एक ही इस जगह ही स्थिर रहना चाहती है। तो उनको नहीं हिला पाई। तो ये सब वो भी प्रतिमा ऐसा ही था, वेट उनका भी वेट बढ़ रहा था। हाँ तो ये ये मैंने प्रतिमा आ पहली बार गया सुना उसके है बाद। कि प्रतिमा में, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि मूर्ति में हाँ भगवान है कि नहीं है, अगर मानो तो मूर्ति में भगवान है। हाँ तो ये आपकी जो ये अनुभव इस बात का प्रमाण है कि जो है एनर्जी, जो है जो परमात्मा की एनर्जी हाँ उसमें आकर मतलब प्रवाहित होती है, तो कितना उसका वेट भी अपने आप बढ़ गया। जैसे ये बहुत अपने आप हाँ में, मेरे जी लिए ये दीदी। पहली बार मैंने लाइफ में सुना है, तो ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा सुनकर। जी दीदी हाँ, इतना वेट जो, हाँ अब अगर वो कोई हिलाना भी चाहे तो हिला नहीं सकेगा दीदी। ये भी इस तरह से उनका पूरा ग्राउंडेड था, जिस तरह से लगेगा ये जो स्तंभ है ना शिवलिंग, तो इस तरह से जो हिला नहीं पाते, इस तरह से ऐसे हो जाता है। और हाँ तो ये सब हो गया। तो मैं, हाँ शादी के बाद तो मैं रहने लगी घर में। तो पास में ही मंदिर था, मैं जा आती जाती थी। उस समय क्या था, हम कुछ हमारी कुछ जरूरत चीजें होती है जो हम पापा मम्मी से खुलकर नहीं बोल सकते। क्योंकि अगर लड़की हो तो ठीक था, लेकिन एक ब्याही पत्नी किस तरह से गुजारा करते वो भगवान ही जानते हैं। मैं कुछ नहीं बोलती थी। तो लेकिन मेरा दिमाग में रहता था कुछ कुछ ऐसा, कुछ नई चीजें लाने के लिए, पहनने के लिए। तो मैं मंदिर को जब एक दिन गई थी, तो उसके पास में एक शॉप था। तो वहां से उस समय में इमिटेशन वगैरह जो ज्वेलरी पहनते थे, तो उस समय क्या है ना, दोनों टॉप मुझे अच्छे लगने लगे। तो दो टॉप को मैं जब प्राइस पूछा है कितने पैसे, दो बोले 200 रुपये। ये बैग में जब देखा तो मेरे मनी पर्स में दो 20 रुपये का एक नोट था, और कुछ भी नहीं था, 20 रुपये था। ये बोले शायद नहीं खरीद पाएंगे। मैं चली गई, लौट के चली गई। आरती करने लगी। आरती के बाद जब देखती हूँ मेरे एक आदमी आके मुझे बोला कि कुछ पैसे देने के लिए। जब पर्स को मैं ओपन करती हूँ तो 200 रुपये ही था। हाँ, अब 200 रुपये बताइए, था। चमत्कार ही है ये तो, जादू है जादू। हाँ तो वो 200 रुपये से हम दोनों ही टॉप खरीद ले। मैं जान गई ये पापा की इच्छा नीला है, पापा चाहते हैं ये खरीदने के लिए। तो मैं ले आई। ले आने के बाद वो दोनों टॉप ही मेरे लिए बहुत शुभ है, बहुत लक्की होते हैं। जहाँ पर जाती हूँ मैं पहनती हूँ। तो ये भी वो चले वो आए तो फिर। वो एक्चुअली आपके जो है ना शरीर के फादर ने नहीं, वो वाले पापा ने दिया, ऊपर वाले पापा ने। उनके जी पैसों से दीदी। लिया था ना आपने उस टॉप को, इसलिए वो लकी हाँ जी टॉप है दीदी। आपके लिए। हाँ जी दीदी, बहुत। और हाँ फिर भी, हाँ फिर भी बहुत सारे मेरे क्या है ना, जो भी चीज जरूरत की चीजें चीजें होती थी मैं मन में रखती थी। पापा और मम्मी को कभी परेशान, मैं नहीं चाहती थी पापा मम्मी को कुछ परेशान आए। मैं पापा को बोल देती थी, पापा मैं तो अभी यहाँ पर हूँ, और मेरे पति अगर होता था क्या मेरा ख्याल नहीं रखता था, रखता होगा शायद रखता था अच्छे से। तो इस तरह से मैं को कुछ भी नहीं शेयर करती थी। तो सब मन में ही रहता था, लेकिन मन में भी रहता था, बाबा को भी नहीं बोलते बाबा मुझे ये दे दो, ये सब दिला दो, नहीं नहीं मैं नहीं ऐसे बोलती थी। लेकिन क्या होता ना, बाबा को पता चल जाती थी। एक पायल मुझे बहुत अच्छा लगती है, मेरे क्या गहने वगैरह सब मेरा ससुराल में रह गया। तो मैं कुछ भी नहीं लाई थी, बहुत थोड़े से ही चीज मैं पहन के आई थी। तो उस समय मुझे पायल की बहुत पसंद इच्छा था मैं पायल पहनने के लिए। तो मैं जब भी देखती थी उस पायल को,
मना कर देती मुझे। मैं वहीं पर घूम घूम के, जब चांदी का पायल वाले कुछ आते हैं, रेयर चीजें से रेयर, जो देते हैं देखने के लिए। अच्छा, तो हाँ, तो वो सी चीजों मुझे मुझे अच्छा लगने लगा, ये पायल अच्छा लग रहा है। तो दो तीन बार वो मुझे मैं मना कर दिया, नहीं पहनूंगी, मुझे पसंद आता था। लेकिन मैं मना कर दी थी, नहीं इतने पैसा, मेरा तो 2,500 का, उस समय शायद 2,500 होगा। मैं 2020 की बात कर रही हूँ उस समय। तो उस समय तो मेरे इतने पास पैसे नहीं थे, मैं चुपचाप बैठ जाती। तो घर से मंदिर को जब लौट के आ रही थी, तो उसी आदमी हमारे हमारे घर को भी गया है। तो हमारे घर में मेरे मम्मी, इतने सारे पायल है, उससे भी ज्यादा सुंदर है, लेकिन मम्मी उसी पायल को मुझे पकड़ कर बोले, ये लेगी क्या तू? तो मतलब तो मुझे मैं यहाँ एक चीज का डाउट है, मैं पूछना चाहूंगी। जो पायल जी, आपने देखा था वो किसी शॉप पर देखा था, दुकान पे देखा था, राइट? नहीं नहीं, शौक नहीं, उसी आदमी से मैं दिखा था। लेकिन वहाँ वो आदमी क्या है ना, घूम घूम के सब अच्छा, जो हर जो जगह जहाँ। डोर टू डोर हम्म, सेल करते हैं उसके पास हाँ देखा था हाँ, जो आपने? वही, हाँ, बस, हाँ। तो वो जो घूम घूम के लेके, लेकिन मैं क्या, 2-3 महीने तक, 2-3 महीने तक मैं उसको मना करती रही। वो भी मुझे बोला, दीदी ले लो, दीदी ले लो। मैं तो उसको क्या, भले ही कहोगे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं खरीद सकती, मैं उसको ये तो बात नहीं बोल पाऊंगी। तो मैं उसे मना कर देती, नहीं चाहिए। और उसका भी वो पायल भी नहीं भी सेल होता, कोई भी नहीं खाता था, इतना प्यारा सा पायल था। लेकिन एक दिन मेरे मम्मी खुद मुझे बोल के, ये लेगी क्या? जो ये सब जो होता था, मिराकल हो जाता था, जो जिस भी चीज के मेरा दिमाग में भी दीदी आता था, वो बाबा किस तरह से फुलफिल करते हैं, हमें भी नहीं मालूम। बाबा, पापा को क्या, पापा को हर चीज मालूम है, बाबा को। वो और परम शक्ति हर, सब कुछ जानती है, हमारे दिल हाँ के भाव हाँ, है ना, उन तक अपने आप ही पहुंच जाते हैं। शब्दों में कहने की जरूरत नहीं होती कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं। वो दीदी, केवल हमारी फीलिंग्स को ही समझ जाते हैं। और आप एक प्योर सोल हो, आपने जैसे बताया कि आप ससुराल गए, आपके साथ बहुत छल कपट हम्म, हुआ, आपके साथ जो भी अन्याय हुआ, जो भी गलत अच्छा, चीजें आपके साथ करने की कोशिश की गई, फिर भी आपने कुछ गलत उनके लिए नहीं सोचा, नहीं दीदी, बोला। तो आपके मन की जो हम्म, शुद्धता, जो आपका साफ दिल था ना, उसको देखते हुए परमात्मा ने आपके साथ अपना एक रिश्ता बनाया बाबा के दीदी, रूप में। देखो, परमात्मा वो शक्ति एक ही है, अलग अलग रूप में वो हमारे साथ दिखती है। जैसे आपको बाबा के रूप हाँ में मिली है, तो वो आपको उस रूप में प्रेम देती है, एक पिता के रूप में ना। हाँ, जी दीदी, हाँ। तो इस तरह से बाबा ने जब, हाँ, पापा ने जो जिस तरह से हमें शायद वो पकड़ के रखे हैं, मेरा पति भी शायद इतना प्यार नहीं देता। क्योंकि मेरे बाबा तो मेरे दिल से क्या, दिल दिमाग सब जगह बैठ गए हैं। बाबा ही हमें मेरे छाव की तरह, मुझे रक्षा करके, आंचल की तरह रक्षा करके रखे। हाँ, 2019 की बात है दीदी, मैं पहली बार शिरडी को गई थी। उस समय क्या है ना, तो बाबा को शिरडी के धाम पे, वो मेरा लगता था हर जगह बाबा ही बैठे। उसका जो मुझे पाँव, मेरा जो शिरडी में धाम में लगा था, पैर पड़ा, तो मैं लगा जो यहाँ पर तो मैं कई सालों से जैसे जैसे आई हूँ, मुझे अपना सा लगने लगा। बोलते हैं ना, कई नई जगह तो जाओ तो डर लगता है, किसी के साथ हम मिलजुल नहीं पाते, लेकिन ये सब मुझे कभी भी फील नहीं हुआ। पहली बार जब शिरडी गई थी, तो एक प्रतिमा, एक लड़का ने, छोटा सा बच्चा ने मुझे बोला कि दीदी ये प्रतिमा ले लो। मैं बोली अच्छा ठीक है, मैं बाबा का प्रतिमा जो मुझे देते हैं, मैं मना नहीं कर पाती। मेरा दिल का क्या, मैं उनको मैं मना ही नहीं कर पाऊंगी, जो उनको मैं ले लेती हूँ, तो उनको मैं ले लिया। तो उसके उस समय प्राइस शायद 40 रुपये था। तो वो लेने के बाद और एक प्रतिमा मेरे पापा मम्मी के साथ में जब जा रहे थे दूसरी बार, पापा मम्मी ने, मम्मी भी थे, तो बोले कि तो यहाँ पर ज्यादा प्रतिमा है, क्या क्या हम ले, हमारे पास तो बहुत सारे थे। तो और एक लड़का वो बोला कि दीदी ये प्रतिमा भी ले लो। तो मैं उनको भी मना नहीं करा, मैं उनको भी खरीद लिया। तो पापा ने बोले, अरे ये ये क्या कर रही है, तेरे पति का पैसा होता है अगर, तू क्या इसे क्या उड़ाता, ये फिजूल खर्चे है ये सब। वो बोले, मुझे नहीं अच्छा लगा ये सब। मैं बोले, ये तो मेरा जीवन धन है, तो इनको क्या प्राइस में तोलते हैं क्या दीदी? भक्ति और विश्वास को अगर हम क्या मनी से में काउंट करो, तो ये हमारी ही भूल है, गलती है, ये सब ठीक नहीं है। तो मुझे बहुत दिल से बहुत बुरा लगा। तो वो द्वारिका माई के समाधि मंदिर के सामने ही पापा ने बोले थे ये तो अच्छा बातें, तो अच्छा नहीं लगा। तो रात को गया ना, जब पापा सो रहे थे, बाबा ने खुद आकर बोला, वो लड़के वो तो मुझे ले रहा था, तेरा क्या बुरा हुआ?
तो पापा ने डांटा। पापा के सपने आकर खुद डांटे। वो बोले कि वो जो खरीदना चाहता है उसको खरीद दे, तेरे क्या जाता है, मैं उसको दे दूंगी। तो पापा ने ऐसा बोला, तो पापा सुबह आकर मुझे बोलते, जे मेरा नाम मामू है, तो बोले कि बेटी, तो तू तेरा जो चीज है लेना चाहते ले ले, ये ज्यादा पैसे मुझे और दिए। बहुत आपके जीवन के बहुत प्यारे अनुभव है सिस्टर। मुझे पता है कि जब हम पूरे दिल से अपने आप को समर्पण करके किसी भी शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे आप बाबा के साथ जुड़े हो, तो अब जैसे इस चैनल पे बहुत सारे बाबा के भक्त आते हैं, तो उनके मन में जो बाबा के प्रति स्नेह, प्रेम, समर्पण दिखता है ना, उससे कहीं ना कहीं इस बात की जो है ना विश्वास और बढ़ जाता है कि जब हम जी जी। अपने आप को पूरी तरह सौंप देते हैं ना परमात्मा को, तो हाँ वो फिर जी जी। जैसे आपने कहा ना कि वो आपको एक साए की तरह आपके साथ रहते हैं, अपनी छत्र छाया में हाँ रखते हैं, आपको प्रोटेक्टेड रखते हैं। और आपके जीवन में जो भी आपके पति का प्रेम आपको नहीं मिल पाया है, मैं प्रार्थना करूंगी अगर आपके जीवन में, सुखी जीवन में, अगर आपके पति का कोई भी अच्छा रोल है तो वो जरूर पूरा हो, आपके पति की बुद्धि अच्छी हो जाए, वो वापस आए, आपको स्वीकार करें, आपके थैंक यू दीदी। ससुराल वाले भी जो है आपको स्वीकार करें, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो, अच्छी आत्मा हो, बहुत प्योर दिल है आपका, बाबा आपके साथ है। तो जो होगा आपके हाँ जीवन में अच्छा ही होगा, आप दुखी कभी भी ना हो। जी जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू। आप भी बहुत प्यारे हो। आपका जो चैनल हम देखते हैं ना दीदी, आपकी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम भी चाहते थे हमका, हमारा भी सारी अनुभूति आपके चैनल में एंट्री हो। तो बाबा ने बोले जो तेरा अनुभूति भी शेयर कर। बाबा एक हफ्ते क्या 2 हफ्ते से बोल रहे थे। इसीलिए हम बोले कि जिस भी चैनल में आएंगे हम जरूर देंगे। आपके चैनल में हमें मालूम नहीं था, आपके चैनल में हम देंगे, लेकिन कोई दे बात रहे हैं। नहीं। आपका बातें भी बहुत अच्छा लगता है, दिल से लगता है, क्योंकि डीपली जब जो साइकोलॉजी के साथ डीपली टच है ना, इसी तरह से अब हमारा, आपका वो जो क्या एक्सप्रेशन है, हम नहीं बोल पा रहे, आप समझ कोई बात लीजिए। नहीं सिस्टर, मैं आपके दिल हाँ की बात समझ सकती हूँ। जब हम एक परमात्मा की छत्र छाया में होते हैं ना, तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, एक दूसरे की ऊर्जा को हाँ बहुत अच्छे से महसूस करते हैं। आपको अगर जी ये जी। चैनल अपना सा लगता है तो ये परिवार है और आप भी इस परिवार का हिस्सा हैं। और साईं बाबा ने तो इस चैनल को थैंक यू बहुत सर। पहले ही चुन लिया था। बहुत सारे साईं हाँ भक्त इस चैनल से जी जुड़े हुए हैं, अपने जी अनुभव शेयर करते हैं। मैं तो हमेशा हर भक्त का स्वागत करती हूँ कि वो सामने आए और अपने अनुभव हम सबके साथ साझा करें, क्योंकि अनुभव जी जी। हमें और मजबूती से उसकी तरफ जोड़ते हैं, हमारे हाँ जी विश्वास को जी। प्रगाढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं, हाँ है ना। जी तो दीदी। बहुत अच्छा लगा सिस्टर आपके अनुभव। और हाँ जो भी भाई बहन और आज इस चैनल को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि क्योंकि उड़ीसा से हैं तो आपकी हिंदी में शायद वो एक फ्लो नहीं है, हाँ हाँ जो जो शायद एक इधर नॉर्थ वाले लोगों की हिंदी एक फ्लो में होती है, वो शायद दिक्कत हो रही है। पर क्योंकि मैं तो उड़ीसा से हूँ, तो मैं आपकी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई समझने में। और जो दिल से जी सुनेगा उसे भी ये समझ में आएगा, लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं जी। है। अच्छा। जी। हाँ तो, हाँ सिटी में तो उस दिन क्या हुआ था ना, हम शायद 9 दिन, हाँ 9 दिन का यात्रा था उस समय। हम 9 दिन के लिए गए थे। मेरे दिमाग में था, तो बोल रहे थे, हर कोई बोल रहा था कि अगर हम शिरडी को धाम को जाए दिल से, अगर बाबा को पुकारे तो बाबा खुद आके हमें दिखाई देते हैं। तो मैं वहां पर ढूंढने लगी थे बाबा कहाँ है। हमारा दिल क्या साफ नहीं है, हमारा हम क्या अच्छे नहीं है, हम मन में रहता था। तो इस तरह से हम जब गए तो कोई बोलता था 10 रुपए की चाय दे दो, 10 जन को, 1 जन को कुछ चाय दे दो, कुछ खाना दे दो। इस तरह से देते देते 500 रुपये का चूना लग गया। तो मैं मम्मी पापा को नहीं बोल पाई, क्योंकि अगर मम्मी पापा को बोलो तो गुस्सा आ गया। मेरे मम्मी बोलते थे, बोल रही थी, जब हम एक रूम लिए थे होटल में, तो उस समय मेरे मम्मी क्या जब ध्यान जब करती है, तो उस समय मेरी मम्मी बोली बाबा बोल रहे हैं कि अगर तू यहाँ पर बहुत ठग है तो बच के रहना। तो मैं बोली ऑलरेडी मैं थक चुकी हूँ, मेरे दिमाग में था मैं नहीं बोल। तो मम्मी बोल रहे थे, मैं बोला अच्छा ठीक है, मैं देख के चलूंगी। इस तरह से। तो जिस दिन हम निकलने वाले थे मनमाड़ को घूमने नासिक के लिए हम निकलने वाले हैं, मुझे नहीं बाबा को छोड़ के जाने की नहीं जरूरत है। मैं बोली कि नहीं, मैं यहीं पर रह जाती हूँ, आप निकल निकल जाओ घूम के यहाँ से मुझे फिर से पिकअप करने के लिए। पापा बोले नहीं, वहां से तो मनमाड़ का हम स्टेशन पकड़ने वाले थे, तो वहां से जाने के लिए अच्छा होगा, यहाँ से लौट के नहीं आ सकते। तो मुझे बुरा लगा। मैं बोली बाबा के साथ तो दिखाई नहीं पाए, दिख नहीं पाए बाबा तो
प्रैक्टिकल आते हैं तो मेरा दिमाग था बाबा जरूर मुझे, मैं हम बाबा के साथ जरूर मुलाकात करके ही जाऊंगी। तो इस तरह से मेरा दिमाग, तो सुबह होकर सुबह सब चले जाएंगे, इवनिंग टाइम था तो मेरा मेरा मन जरा दुख था, तरस आ रही थी क्या करूं। तो उस समय क्या है ना, मेरा मम्मी जब ध्यान कर रही थी, तो उस समय क्या है ना, बाबा प्रसन्न आ गए। मेरा मम्मी हिंदी में नहीं बोल पाती, हिंदी कभी नहीं बोलती। तो बाबा उनके अंदर आके दिल में, उनके शरीर में विराजमान होके मुझे बहुत सारे आशीर्वाद दिए और बोले सब वो कुछ, वहाँ वहीं पर बाबा ही बोले थे, जो जितना भी जो भी कर्म है वो सब जल जाएगा, बाबा बोले वो सब जल जाएगा, वो बोले थे वहां पर 2019 में। बाबा बोले थे और बहुत सारे आशीर्वाद दिए, बोले बोल नहीं पाऊंगा, होने के बाद बोले कि होने के बाद आएगी फिर से। तो सब हाँ, मेरे मम्मी जब बोल रही थी तो उसका आंखों जैसे बाबा की तरह, आंखों जैसे उल्ट, थोड़ा सा उलट जाती है, उस तरह से दिखाई दिया उनका आंखों उस तरह से थी, ठीक बाबा की तरह। वो ये सब बातें हम कभी भी मेरे मम्मी नहीं बोल पाती, कि सिंपली उड़िया उड़िया लैंग्वेज में बात करती हो तो उड़ीसा से है, हिंदी भी उनको नहीं पता कैसे बोल रहा है। तो मैं जान गई ये बाबा आए खुद ब खुद, मैं तो बाबा ढूंढ रही थी बाहर निकले, मम्मी के अंदर से ही बाबा आ गए। तो हाँ, और एक दोस्त था, उससे वो उसका कहाँ से उसे स्लीपिंग स्टेट में था वो, उसने उसको भी नहीं मालूम मेरे मम्मी के अंदर बाबा प्रसन्न हो गए, वो वहीं पर था। तो जब बाबा प्रसन्न होके निकल गए, उसके बाद जाके उसका आंखें खुली, उसको भी नहीं मालूम। वो तो बाबा एक्चुअली बाबा ने आपके लिए आए थे, आपको दर्शन देकर आपको हाँ मैसेज देना था, इसलिए किसी और को वो हाँ नहीं पता चले, इसलिए वो आपका फ्रेंड जो था वो स्लीपिंग स्टेट में था और उसको पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, क्या घटना घटी पीछे। आपने अपनी मम्मी को बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ आपके शरीर के द्वारा हाँ मुझे हाँ, मिला? मम्मी को कुछ नहीं मालूम। जब बाबा निकल गए, मैं बोली मम्मी तो इस तरह से कैसे बातें करने लगी, बोलो मैं तो कुछ नहीं जानती क्या बोली मैं। वो उनको मालूम नहीं था। मैं बोला अच्छा ठीक है। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था सिस्टर, बहुत अच्छा लगा आप आज हमसे जुड़े, बहुत सारे अच्छे अच्छे अनुभव आपने शेयर किए। और मुझे लगता है आपके अनुभवों से बहुत सारे लोगों को और भी बाबा के प्रति निश्चय और प्रेम बढ़ेगा। और यही इस चैनल का मोटिव है, यही इस चैनल का उद्देश्य है कि परमात्मा के प्रति अपना प्रेम और भरोसा जो है उसे पक्का करते चलिए, बढ़ाते चलिए। चाहे कोई भी भगवान हो, आप किसी को भी प्रेम करते हो, उसके प्रति जी निश्चय रखिए। हाँ एक मतलब जिसका हाथ आपने थामा है उसे बस थामे रखिए, वो आपको किसी न किसी रूप में गाइड करते रहेंगे, उनका आशीर्वाद सदैव आप सबके साथ रहेगा। तो आज ये थी हमारे साथ हिमाद्री सिस्टर उड़ीसा कटक से, जो बहुत सुंदर अपने जीवन के अनुभव उन्होंने हमारे साथ साझा किए। मुझे लगता है आज आपको ये अनुभव जरूर पसंद आया होगा। मैं फिर जल्द मिलूंगी एक और नए गेस्ट के साथ, एक और नए अनुभव के साथ। तब तक अपनी परमात्मा की छत्र छाया में रहें, अपना ध्यान रखें और सही रास्ते पर चलकर सही कर्म करें। धन्यवाद। ओम साई राम। हाँ सर।